आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हम्म। हम भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक पर बात करेंगे। हम्म। अब देखिए, ऊपर से तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धाओं की एक गिनती लगती है, बिल्कुल एक लिस्ट जैसी। लेकिन इसके अंदर मनोविज्ञान, डर और चरित्र की ताकत का एक बहुत गहरा सबक छिपा है ना? सही कहा। आज हम इसी एक श्लोक को खोलकर समझेंगे कि ये बाहरी दिखावे और असली ताकत के बीच का जो फर्क है उसे कैसे दिखाता है। और ये सीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी कितनी मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है हम्म। और उन्हें पांडव सेना के शूरवीरों के बारे में बताने लगता है। वो युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे नाम लेता है। और उनकी तुलना वो भीम और अर्जुन से करता है। हाँ, तो पहली नजर में तो ये एक सामान्य सैन्य जायजा लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये दुर्योधन के मन का आईना है। आईना कैसे? उसके शब्दों में प्रशंसा नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ डर है। वो जानता है कि पांडवों की सेना मतलब संख्या में कम हो सकती है, लेकिन उनकी असली ताकत उनके अनुशासन, धर्म और उनकी एकता में है। अच्छा, तो ये मामला संख्या का है ही नहीं, ये चरित्र का है। मतलब दुर्योधन बाहर से तो बड़ा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर अंदर से वो पांडवों की ताकत को पहचान कर कह सकते हैं कि वो हिल चुका है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हम अक्सर दूसरों की क्षमताओं को देखकर मतलब असहज हो जाते हैं। दुर्योधन की तरह? हाँ, दुर्योधन की तरह हम भी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बाहरी मजबूती का दिखावा करते हैं। तो फिर इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? मतलब पांडवों की ताकत उनके मूल्य थे और दुर्योधन की कमजोरी उसका अहंकार था। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। असली ताकत क्या है? और इसका जवाब सीधा है। शक्ति संसाधनों से नहीं, चरित्र से आती है। चरित्र से? हाँ, सच्ची नीयत, अनुशासन और सही मूल्य ही असली ताकत है। जिस तरह पांडवों की छोटी सेना अपने मूल्यों के दम पर मजबूत थी, उसी तरह जीवन में हमारे छोटे लेकिन ईमानदार प्रयास वो ज्यादा असरदार होते हैं। बिल्कुल, बड़े और खोखले दिखावों से कहीं ज्यादा। तो आज की चर्चा का जो सार है वो ये है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या संख्या में नहीं होती। नहीं, वो हमारे अंदर के चरित्र, अनुशासन और नियत में बसती है। तो एक सोचने वाली बात है सबके लिए। अगली बार जब किसी बड़ी चुनौती का सामना हो तो क्या उसकी भारी ताकत को देख के डरना है, या अपने भीतर की तैयारी और चरित्र पर ध्यान देना है? अगर पूरी गीता को इसी तरह आसान और व्यवहारिक रूप में समझने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।